आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ेंगे जॉइंट। ये जॉइंट क्या होता है मास्टर? कुछ नहीं, जब आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स क्या हो, गिवन हो, तो आप जॉइंट वर्ड का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मास फंक्शन मैंने आपको शायद पहले भी पढ़ाया है, तो आप मेरे को यह बता दीजिए मास फंक्शन की बेसिक कंडीशन क्या है, कब हम लोग मास फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, तब तक मैं हेडिंग लगाता हूं प्यार से आपके लिए। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मास फंक्शन पहले भी पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना वहां पे क्या होता है। वो वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल थे, यानी एक ही रैंडम वेरिएबल वहां था। ठीक है, मास फंक्शन की कंडीशन ये थी कि मास फंक्शन हम लोग तभी यूज करते थे जब रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर कैसा था? डिस्क्रीट टाइप का था, यानी कुछ सेट ऑफ वैल्यूज लेगा। तो रैंडम वेरिएबल्स कैसा होता था? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता था। और उस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो आपके था उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए हम लोग ने मास फंक्शन का यूज किया था। यही चीज हम लोग यहां पे भी करेंगे। आइए डेफिनेशन देखिए क्या होता है। क्या? लेट x, y बी द टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल which can takes finite values, which can take finite values xi, yi। क्या लिख दियो? ठीक है, ठीक है, ये हो गया which can take finite values। ठीक है, then the joint PMF मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देन द जॉइंट PMF ऑफ टू डायमेंशनल, ये 2D मतलब टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय। अब कैसे लिखते हैं देखो, पहले लिख लूं फिर आपको पूरा समझाऊंगा कैसे। स्मॉल p एक्स वाई एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X बराबर एक्स आई एंड, मतलब एंड, देखो जब भी एंड वर्ड यूज करूंगा, एंड मतलब यहां पे कॉमा को सिग्निफाई कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, y is equal to yi for values xi, yi of x, y। ठीक है, 0 अदर समझे? कुछ नहीं समझे मास्टर, बाउंस दे दिया, बाउंसर आ गई, टेक भी नहीं पाए बॉल को। ठीक है, चलो और देखें। कह रहे हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी द टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। यहां पे एक शब्द और जोड़ लीजिए, टू डायमेंशनल डिस्क्रीट, क्योंकि यही तो पूरा टॉपिक है। अगर डिस्क्रीट नहीं लिखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर कैसा है? क्लियर हो गई बात? क्या? लेट एक्स वाई बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच टेक्स फाइनाइट वैल्यूज, कुछ फाइनाइट वैल्यूज का लेगा। ठीक है, then the PMF of, यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जॉइंट ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय। अब देखो ये क्या है बेटा? फंक्शन है। ये क्या है बेटा? फंक्शन है, याद रखना। ये क्या है बेटा? फंक्शन है। ठीक है, PMF, जॉइंट PMF इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x at that point and the probability of y at that point। ये जो x और y है ये क्या है बेटा? रियल वैल्यूज है। मैं क्या समझा रहा हूं देखो, ऐसे जैसे x के अंदर
x यानी कि कैपिटल X x1 x2 डैश 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 xn ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। ऐसी y के अंदर भी क्या होगी, कुछ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज होंगी, जैसे y1 y2 y3 डैश 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 ym, ठीक है। ये जो पूरी फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज है, रियल वैल्यूज है, फाइनाइट सेट ऑफ रियल वैल्यूज, ये क्या है बेटा, रियल वैल्यूज है, ये कुछ नंबर्स होंगे। ऐसे यहां पे ये भी क्या है, y1 y2 y3 y3 y4 y1 ym तक, इसमें क्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे या पॉसिबल रियल वैल्यूज होंगी जो रैंडम वेरिएबल x और y क्या करेंगे, लेंगे। इसको पूरा रिप्रेजेंट कर दिया xi से, और इस पूरे को रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, yi से। क्लियर। अगर मैं i को 1 रखूंगा तो ये x1 मिल जाएगा, ठीक है। i को 2 रखा, x2 मिल गया, i को n रखा तो xn मिल गया। ऐसे यहाँ पे यहाँ पे i हटा दो, i 2 बार हो जाएगा तो यहाँ j लिख दो। अगर मैंने j को 1 रख दिया तो y1 मिल जाएगा, j को 2 रखा y2 मिल जाएगा, j को 3 रखा y3 मिल जाएगा, j को m रखा ym मिल जाएगा। यानी ये जो है आपकी, ये आपकी क्या है, पॉसिबल, क्या है बेटा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कैपिटल X है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y है, y मतलब रैंडम वेरिएबल y। क्लियर हो गई बात। अब समझ में आया क्या चीज लिखी यहां पे, कह रहा है कि जो मास, जॉइंट मास फंक्शन है किसका, रैंडम वेरिएबल एक्स वाई। जॉइंट मास फंक्शन को हमने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है, कुछ बुक्स में इसको स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट किया गया है, यानी इसको ऐसे भी लिखा गया f एक्स वाई, लेकिन मैंने f इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि हम लोग डेंसिटी फंक्शन में इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ यूज नहीं किया, मैंने स्मॉल p से ही आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। स्मॉल p एक्स वाई के जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल x एट दैट पॉइंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल वैल्यूज क्या है, पॉइंट ही तो है, और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है और या फिर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी बताऊंगा ये चीज क्या है, ठीक है। इज इक्वल टू कैपिटल P, कैपिटल P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर इक्वल टू x प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट पॉइंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y एट दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब यानी कि मान लीजिए i की वैल्यू 1 हो गई तो x बराबर x1 हो जाएगा और y बराबर y1 हो जाएगा। जैसे ही x बराबर x1 होगा, y बराबर y1 होगा, तो x1 की कुछ वैल्यू होगी आपके पास और y1 की कुछ वैल्यू होगी, कुछ मतलब रियल वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे मान लीजिए सपोज x1 की वैल्यू 0 थी और y1 की वैल्यू 1 थी, तो p ऑफ xy यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, और यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो ये क्या थी बेटा, इसकी डेफिनेशन थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये चीज क्या कर लो, बैठा लो दिमाग में, क्या कर लो, इस चीज को बैठा लो, ठीक है। ये जो बॉक्स के अंदर चीज बनी है बैठा लो। ये xi क्या है, वो पॉसिबल वैल्यूज है जो रैंडम वेरिएबल x ले रहा है, और yi क्या है, वो पॉसिबल वैल्यूज है या वो पॉसिबल रियल वैल्यूज है जो y ले रहा है। समझ में आया, क्लियर। चलो ये क्या थी, डेफिनेशन थी, कोई दिक्कत नहीं। अब डेफिनेशन तो मैंने समझा दी, अब आपको ये चीज किसी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझाऊंगा, वो जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी उस चीज का बताता हूं रीजन। क्योंकि जब भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास पूछा जाएगा, आप कुछ ना करिएगा, एक टेबल बना दीजिएगा। कौन सी टेबल मास्टर, कौन सी टेबल बनाते, मजाक चल रहा है। देखो मैं समझाता हूं कैसे बनेगी। अभी मैं तुम्हें टेबल्स के थ्रू ही करवाऊंगा, उसको तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे सेपरेट सॉल्व करने से अच्छा टेबल के थ्रू जल्दी से कर ले जाओगे क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। चलिए देखो, कैपिटल X क्या था बेटा, बताओ। कैपिटल X में मेरे पास ब्लैक मार्कर से लिखो, कैपिटल X में देखो क्या था बेटा, कुछ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज थी, जैसे x1 x2
x3 डैश 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 xn, यही था बोलो। और y में क्या था, y1 y2 y3 डैश 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 ym, यही वैल्यूज थी बोलो। x के अंदर ये पॉसिबल वैल्यूज थी और y की ये पॉसिबल वैल्यूज थी। अब जब आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पूछा जाएगा निकालने को, फाइंड द जॉइंट पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई, तो आप कुछ मत करिएगा, जो टेबल जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखने की कोशिश करना, ठीक है। कैसे आप लिखोगे y, ठीक है, और यहां लिखेंगे x, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, या x यहां लिखते जब y यहां लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे x लिख लो, यहां पे आप y लिख लो, ऐसा करो, ठीक है, यहां y लिख लो, यहां पे x। अब यहां पे जो रिप्रेजेंट करोगे वो x के पॉइंट्स होंगे, और जो यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको आप क्या लिखेंगे, y के पॉइंट्स, जैसे x1 x2 x3 डैश 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 xn, क्लियर। ऐसे यहां पे y के रिप्रेजेंट करिए, y1 y2 y3 डैश 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 yn, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं एक समझाऊंगा निकाल के और बाकी डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से समझना। अब मेरे को क्या करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, एक्स वाई की निकालनी है एट अ पॉइंट x1 y1, समझ लो बात को, यानी x1 और y1 पे मेरे को जॉइंट मास फंक्शन निकालना है। तो ये किसके बराबर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X बराबर x1, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू y1, हो जाएगा। ऐसे ही तो लिखना समझाया था, वो याद करो, वो लाल डब्बा जो मैंने डब्बे में डाला था, मैंने कहा उसको याद कर लेना, बैठा लेना, कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, क्या, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x एट अ पॉइंट x1 एंड y1। x1 y1 पे मेरे को क्या निकालना है, जॉइंट पीएमएफ निकालना है, किसका, x और y का। किसके बराबर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x, ये स्मॉल x क्या है बेटा, वो पॉइंट है जिसपे निकालेंगे हम लोग, और स्मॉल y1 क्या है, वो भी पॉइंट है जिसमें हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिखोगे, स्मॉल p 1 लिख सकते हैं, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर हो गई बात। अगर मैं आपसे कहूं निकालिए एक्स वाई एट अ पॉइंट x2 y2, तो आप कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करेंगे, स्मॉल p, यहां पे x की वैल्यू क्या है, 2 है, यहां पे y क्या है, 2 है, तो p2 2 हो गया, क्लियर। ये स्मॉल p और ये p, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी। क्यों भाई, देखो इस चीज को आप ये लिख सकते हो, ठीक है, ये ऐसा समझो, आप इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, और इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी P ऑफ 1 ये चीज आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, देखो कैसे, जॉइंट पीएमएफ निकालना एट अ पॉइंट x1 y1, ठीक है, किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट दैट पॉइंट बाय प्रोबेबिलिटी y एट दैट पॉइंट, यानी जो प्रोबेबिलिटीज है वही तो बराबर है किसके, जॉइंट पीएमएफ एट दैट पॉइंट। तो यही चीज तो लिखा, ये जो स्मॉल p है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रोबेबिलिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये p11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y एट दैट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y एट दैट पॉइंट, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज टर्म को आप p11 लिख सकते हैं। चलिए देखिए, समझ में आया, बोल भाई, अभी क्वेश्चन लगाऊंगा सब समझ में आएगा, अभी बस ये तो थोड़ा आप क्या कर लो, ओवरव्यू हो जाओ, टॉपिक से परे हो जाओ, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, p11, ऐसे ये क्या हो गया, p, अब देखो y क्या है y क्या है, देखो यहां पे x चलेगा और यहां पे y चलेगा। सबसे पहले x को क्या कर लो, लिख डालो, यहां पे x क्या है, p11 है, y क्या है, 2 है, यहां पे x क्या है, 1 है, y क्या है, 3 है, डैश डैश डैश, यहां पे x क्या है, 1 है,
y क्या है बेटा m है। ये चीज समझ भाई, बोल भाई क्या किया, x 1 वाला था और y यहाँ पे 3 लाइन थी तो लिख लिया ऐसे। यहाँ पे ये यहाँ पे x क्या है 2 है, y क्या है 1 है, y क्या है 1 है। ऐसे यहाँ पे x क्या है बेटा 2 है, सॉरी x यहाँ पे क्या है 2 चलता है, y भी 2 रहेगा। यहाँ पे x 2 है, y कितना है 3 है, डैश 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 x क्या है बेटा 2 है, y क्या है m है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए x क्या है बेटा यहाँ पे 3 है, x क्या है बेटा 3, x क्या है 3 है, डैश 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 x क्या है बेटा 3 है। देखो ये चीज x की पूरी लाइन 3 है। अब यहाँ पे देखिए y यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे y कितना है 2 है, यहाँ पे y कितना है 3 है, यहाँ पे y कितना है m है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इधर आइए, ऐसी है x4 x5 x6 डैश 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए, यहाँ पे ये स्मॉल p, x यहाँ पे कितना है n लिखा, यहाँ पे भी n हो गया, यहाँ पे भी n हो गया और यहाँ पे भी n हो गया। अब x वाला टर्म तो क्लियर कर दिया पूरा। y में ये y में यहाँ क्या है बेटा 1 है, y में यहाँ क्या है 2 है, y में यहाँ क्या है 3 है, y में यहाँ क्या है m है। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या होता है बेटा, टेबल होती है। क्या होती है बेटा, टेबल होती है किसको, जॉइंट पीएमएफ को निकालने की। क्या होती है, निकालने की टेबल होती है। एक चीज आप और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, ध्यान ये रखना, ध्यान यहां पे ये रखने वाली बात है कि जो फर्स्ट टर्म होगा, ये जो फर्स्ट लेटर है, ये जो फर्स्ट ये जो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट नंबर जो भी लिखा है ये x को रिप्रेजेंट करेगा। क्या, ये x को बता रहा होगा और जो सेकंड वाला नंबर होगा ये y को बता रहा होगा। ऐसे ये x होगा, ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये x होगा, ये y होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो ये टेबल होती किसकी, टेबल होती किसकी, ज्वाइंट पीएमएफ को निकालने की। क्लियर हो गया बात, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया। ये स्मॉल p12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी। ऐसी p22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वही चीज पुरानी। आपको जनरल टर्म यहाँ पे देखो, जनरल टर्म क्या बताया था, स्मॉल p x y क्या होगा, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई बता दो, ये निकालना है, मान लो 3 2 निकालना है, तो क्या होगा x y 3,2 ये निकालना है। ठीक है, यानी किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी, ये x की, स्मॉल x की वैल्यू क्या है बेटा, xi की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है, यानी कि x बराबर 3 हो गया। ठीक है, और y क्या हो गया, y बराबर 2 हो गया, y बराबर 2 हो गया। यानी ये जो फंक्शन है ये किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 के बराबर है। क्लियर, ये सब जितने भी स्मॉल p है ये सब फंक्शन है, और इस फंक्शन की जो वैल्यू है किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। यही चीज बताई थी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। चलो ये तो था इंपॉर्टेंट। अब इससे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अब समझ में आ जाएगा, अब गारंटी है, अब मास्टर की गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। चलो अब मास्टर तुम्हें गारंटी दे रहा है कि समझा दिया जाएगा। समझ में तो आ गया होगा, लेकिन मन से अगर बैठे हो पढ़ने तो समझ में आएगा ही आएगा। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखेंगे टॉसिंग आ 2 कॉइन्स। मैंने क्या किया, 2 कॉइन को टॉस किया। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट ई है। ठीक है, टॉसिंग का कॉइन आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट ई है। ठीक है, मैंने रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया, क्या होता है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए डिफाइन कर दिया। ठीक है, और
y क्या डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ टेल्स के लिए डिफाइन किया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो होनी भी नहीं चाहिए भाई, ये सब तो बेसिक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे, किसका, रैंडम वेरिएबल ई का सैंपल स्पेस लिखे यहां पे। एस इज इक्वल टू क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये क्या है सैंपल स्पेस, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे, किसकी, एक्स एंड वाई की। मास्टर ये क्या बोल दिया, हम लोग पॉसिबल वैल्यूज निकालना चाहते हैं एक्स और वाई की, तभी क्या निकालेंगे, जॉइंट पीएमएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, सबसे पहले x निकालेंगे फिर y निकालेंगे, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज मतलब कि रैंडम वेरिएबल x कौन कौन सी सेट ऑफ वैल्यूज ले रहा है, जिसपे फंक्शन क्या है, डिफाइन है। अब चलिए x पे आते हैं, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। अब यहां पे नंबर ऑफ हेड्स कितना है, पहले पे देखिए नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। दूसरे में नंबर ऑफ हेड्स 1 है, तीसरे में नंबर ऑफ हेड्स 1 है, चौथे में नंबर ऑफ टेल्स 0 है, हेड्स 0 है, क्लियर। अब y पे देखिए नंबर ऑफ टेल्स यहाँ कितना है, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ये क्या है बेटा, पॉसिबल वैल्यूज है किसकी, x और y की। लेकिन एक चीज बताइए, क्या बताइए, कि ये रिपीटिशन अलाउ है, नहीं। तो 1 को 2 बार हम लोग नहीं लिखेंगे, 1 को 2 बार हम लोग नहीं लिख सकते, क्या, 1 को 2 बार हम लोग नहीं लिख सकते, समझ में आया, 1 को 2 बार नहीं लिख सकते, क्लियर। तो ये क्या है बेटा, पॉसिबल वैल्यूज है किसकी, x और y की, क्या, x और y की क्या है बेटा, ये पॉसिबल वैल्यूज, क्या है, पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि ये आपका y1 है, ये y2 है और ये y3 है, ऐसी ये x1 है, ये x2 और ये x3 है। क्लियर हो गई बात। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने वो जो टेबल बनवाई थी x1 x2 x3 और नीचे y1 y1 y2 y3 ये सब जो बनवाया था इससे पहले, वैसी टेबल क्या करेंगे अब कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्लियर। सबसे पहले क्या किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसका सैंपल स्पेस निकाला। सैंपल स्पेस निकालने के बाद हर एक आउटकम पे रैंडम वेरिएबल x और रैंडम वेरिएबल y को मैंने चेक किया। क्या चेक किया, कैसे चेक किया, चेक इसलिए किया, जब आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी। कैसे, जैसे x में नंबर ऑफ हेड्स कितना था बेटा, यहाँ 2 था, तो मैंने 2 लिख दिया। लेकिन इसी आउटकम पे, इसी हेड पे y को मैंने चेक किया नंबर ऑफ टेल्स, तो वो कितना आया, 0 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेल्स जो है वो एक भी नहीं है। ऐसी इस पे मैंने चेक किया, इस पे मैंने चेक किया, इस पे मैंने, सारे चारों आउटकम पे मैंने दोनों वेरिएबल्स को चेक किया, मेरे को क्या मिली, पॉसिबल वैल्यूज मिल गई। अब निकालते हैं क्या, जॉइंट पीएमएफ। कैसे निकलेगा, वही चीज, यहां पे लिखेंगे क्या, x, यहां पे लिखेंगे y, यहां पे x की पॉसिबल वैल्यूज, यहां y की पॉसिबल वैल्यूज। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है बेटा, 0 है, 1 है, 2 है, यही हो सकती है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 है, 1 है और 2 है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, बोलो होएगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब आगे आओ, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये x1 है, ये x2, ये x3, ये इसलिए लिख दिया कि आप समझ जाइए कि ये पॉसिबल वैल्यूज है। x1 पे 0, x2 पे 1, ऐसे यहां पे लिख देंगे y1 y2 y3। आप इसको ना भी लिखो ना तो भी समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आइए आगे, अब आपको क्या निकालना है, सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे मैं इस वाले कॉलम को निकाल रहा हूं, ये इस कॉलम को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0,1, क्या लिख सकते हो, 0,1 लिख सकते हो, या ऐसे ना लिखो, बस थोड़ा कुछ चेंज कर रहा हूं। क्यों चेंज किया अभी बताता हूं। इसको आप लिखोगे 1,0 और इसको लिखोगे 2,0
0। अभी बता रहा हूं इसका क्या मतलब है। इसको लिखोगे 0,1, इसको लिखोगे 1,1, इसको लिखोगे 2,1, ठीक है। इसमें लिखेंगे 0,2, इसमें लिखेंगे 1,2, इसमें लिखेंगे 2,2। ये सब क्या लिख दिया देखो। अब यहां समझने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं क्या, स्मॉल p एक्स वाई, पॉइंट लिखा मैंने 0,0, 0,0 किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यही चीज तो लिखी है। ये जो चीज है, ये चीज इसके बराबर है। किसके बराबर है, ये जो स्मॉल px है, pxy, ये बराबर है किसके, प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट के बराबर है, ठीक है, दैट पॉइंट के बराबर है, ठीक है। अब समझिए, ये आपको निकालना है। इस चीज को आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो क्या, स्मॉल p 0,0, या ऐसे लिख सकते हो स्मॉल p 0,0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सबसे फर्स्ट केस पे ये, यानी यहां पे x भी 0 है और y भी 0 है। सैंपल स्पेस पे, ये सैंपल स्पेस में क्या देखेंगे कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स कहां पे 0 होंगे, ये वाला केस है। ये वाले केस में नंबर ऑफ हेड्स क्या होंगे, 0, यानी x वाली कंडीशन तो सॉरी, नंबर ऑफ हेड्स 0 आपको चाहिए। यहां पे x क्या है बेटा, नंबर ऑफ हेड्स 0 है, तो ये वाली कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो गई। क्या इस वाले आउटकम में आपकी y वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो y भी मेरे को 0 चाहिए, यानी हेड भी 0 चाहिए और y भी 0, सॉरी, हेड भी 0 चाहिए और टेल भी 0 चाहिए। दोनों 0 कहां मिलेंगे, मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो ओवरऑल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। ऐसे ही अब आइए, यहां पे x की क्या वैल्यू है, 1 है, और y की क्या है, 0, यानी हेड आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए, और टेल आपको 1 भी नहीं चाहिए। तो हेड आपको कहीं 1 मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। चलिए x तो सही हो गया, y चेक करिए इन दोनों पे, y की वैल्यू क्या है, यानी टेल आपको 1 भी नहीं चाहिए, लेकिन टेल यहाँ 1 है, टेल यहाँ पे भी 1 है, तो फुलफिल नहीं हो रहा, ये भी क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट आइए 2,0, 2,0 मतलब कि आपको हेड तो 2 चाहिए, लेकिन उसी कंडीशन में टेल क्या, 0 चाहिए। तो ये वाली कंडीशन आपको सही मिल जाएगी, ये ट्रू मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि यहां हेड तो आपको 2 मिल गए, यानी x की कंडीशन ट्रू है। y की देखिए, y में आपको नंबर ऑफ टेल्स क्या चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, 0 चाहिए, तो ये वाली कंडीशन सही हो गई। और जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 और फेवरेबल आउटकम 1, तो 1/4 आ गई क्या, प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। यहां पे आइए 0,1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी नंबर ऑफ हेड्स 1 भी नहीं और नंबर ऑफ टेल 1 चाहिए। तो ऐसा कोई कंडीशन मिलेगा, टेल तो चलो 1-1 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हेड भी है, हेड हटा नहीं सकते, क्योंकि 2 सिक्के उछाल लो ना, ऐसा थोड़े ना एक उछाला गायब हो गया हवा में या कोई और ले गया, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पे आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को, इस प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, यानी नंबर ऑफ हेड्स कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और नंबर ऑफ टेल्स भी क्या होने चाहिए, 1। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी बेटा, सही हो जाएगी, ये वाली कंडीशन और ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, फेवरेबल 2, यानी कि 2/4 हो गई। क्लियर हो गई बात, 2/4। नेक्स्ट आइए, ये तो 0 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स कितने चाहिए, 2 चाहिए, चलिए मिल गया, लेकिन इसी आउटकम में आपको नंबर ऑफ टेल्स भी 1 चाहिए, 1 के बराबर, तो हो ही नहीं सकता, तो खत्म। इधर आइए, x की वैल्यू 0, यानी नंबर ऑफ हेड्स कितना है बेटा, 1 भी नहीं है, 0, और टेल यहाँ पे 2 चाहिए, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ सही हो जाएगी, ठीक है, ये टेल वाली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है बेटा,
जॉइंट पीएमएफ मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया किसका, जॉइंट पीएमएफ निकाला किसका, रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई का। ये जो टेबल है ये जॉइंट पीएमएफ रिप्रेजेंट कर रही है किसका, किसका रिप्रेजेंट कर रही है, रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई का। क्लियर। अब एक चीज और समझाता हूं, समझने वाली बात है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं यहां पे, फिर से मतलब क्या है, एक बार रिवाइज देख लो क्या होता है। मैंने कंडीशन क्या लिखवाई थी, कंडीशन ये लिखवाई थी स्मॉल पी एक्स वाई एक्स आई वाई आई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई और वाई क्या, कैपिटल वाई बराबर स्मॉल वाई आई, यही चीज लिखवाई थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x1 और y1, अगर मैं x1 और y1 निकालूं, कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 और y इज इक्वल टू y1, ठीक है, ये हो जाएगा। बोल भाई, i को मैंने 1 रखा तो x1 और y1 मेरे को मिल गया, यानी कि ये वाला और ये वाले टर्म की क्या हो रही है, इवेंट की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले इवेंट की बात हो रही है। क्लियर हो गई बात। तो यही चीज यहां पे लिखी है कि x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1। अब x1 की वैल्यू क्या है बेटा, रियल वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 0, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो xy इज इक्वल टू 0,0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ऐसे भी तो लिख सकते हो, यानी x की वैल्यू क्या है बेटा 0 और y की वैल्यू क्या है 0। तो इस चीज को आप क्या लिखोगे, p 0,0, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वैल्यू आएगी ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगी किसकी, एट दैट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगी एट दैट पॉइंट। यहां पॉइंट क्या है बेटा 0,0, ऐसी 1,0 में यहां 1 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, 2,0 में यहां 2 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। एक चीज और, यहां पे जो फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी है, फर्स्ट वाला जो नंबर है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और यहां पे जो सेकंड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई बात। यही चीज है, जो फर्स्ट वैल्यू लिखी जाएगी वो x की लिखी जाएगी और जो सेकंड वैल्यू लिखी जाएगी वो y की लिखी जाएगी। क्लियर। तो देखो यहां पे पूरा x क्या है, सेम है, इस वाले कॉलम में x क्या है बेटा, सेम है, ठीक है, और रो वाइज जब जाएंगे तो y मेरे को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स या बच्चे उल्टा भी सॉल्व करते हैं, जैसे x को इधर लिख दिया y को इधर लिख दिया, तो जब x नीचे लिखोगे तो ये जो नीचे रिप्रेजेंट करेंगे x के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और जब यहां पे y हो जाएगा तो यहां पे y की पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात। अब ये तो था मास फंक्शन। अब मास फंक्शन की भी मैंने 2 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। क्या बताई थी, जब 1 डायमेंशनल पढ़ा रहे थे तो मास फंक्शन की भी 2 प्रॉपर्टीज थी। क्या थी, तो बोलो, मैं जब तक रब कर रहा हूं तब तक बताओ, अभी देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मास फंक्शन की भी 2 प्रॉपर्टीज थी। क्या थी, देखो, पहली प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक्स आई वाई आई जो होगा वो 1 से छोटी होगी और 0 से हमेशा बड़ी होगी। पहला पॉइंट ये था कि जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आई हैं पॉइंट की वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किससे, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यहां पे हर एक पॉइंट को चेक करो, देख लो ये कंडीशन क्या हो रही है, क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है सारे पॉइंट्स में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई एक्स आई कॉमा वाई आई सबमिशन वाई जे है, यहाँ जे वाई आई नहीं है, वाई जे है, याद रखना, ठीक है। अगर पीछे भी गलती है तो वाई
आई नहीं वाई जे होगा, वहां पे कर लेना सही, ठीक है। आई बराबर 1 to n सबमिशन जे बराबर 1 to m इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये क्या लिख दिया मास्टर? मैंने क्या बताया था? पहली प्रॉपर्टी तो मैंने दिखा दिया, सब में सही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जितने भी पॉइंट्स पे आपने प्रोबेबिलिटीज निकाली है, क्या जितने भी पॉइंट्स में आपने प्रोबेबिलिटीज को क्या किया, निकाला है, उनका आप सबमिशन करोगे। यानी जब भी उन सारे पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी का एडिशन करोगे तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। कर लो, देखो यहां क्या है, 0 है, यहां 0, यहां पे 1/4, यहां ऐड करो 0, 2/4, यहाँ 0, यहाँ ऐड करो 1/4 प्लस 0 प्लस 0, क्या हो जाएगा 1/4, 2/4, 1/4। ये जो वैल्यूज है इनका जब आप सबमिशन करोगे, यानी सारी वैल्यूज को जोड़ोगे, तो आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। कैसे? 1/4, 1/4 क्या हो गया, 2/4, ये भी 2/4, तो 2 + 2 4 हो गया, 4/4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 के बराबर आ गई। यानी जितने भी आपने प्रोबेबिलिटीज निकाले हैं पॉइंट पे, यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पूरे प्रोबेबिलिटीज का जब आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी क्या कर दी मैंने, सेटिस्फाई करा दी। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज और याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कभी कभी बुक में आपको ऐसे भी दिया होगा, कैसे, इसको रब कर दे तो यही समझाता हूं। बुक में आपको कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है, ये 2 चीज ऐसे भी लिखी होंगी, और क्या, PIJ, ठीक है, PIJ 1 या 0 से बड़े होंगे, ठीक है, और ऐसे लिखा होगा सबमिशन I from 1 to n, J from 1 to m, PIJ is equal to 1। ये दोनों ही बातें क्या है बेटा, सेम है। ये दोनों ही बातें क्या है बेटा, सेम है। चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही बात क्या है बेटा, सेम है। क्लियर हो गई बात? क्या ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ith और j आपके जो वो होंगे, क्या कहते हैं, पॉसिबल वैल्यूज, उनकी हर एक इवेंट पे जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो 1 या 1 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी, जैसे कि यहाँ आपने सॉल्व कर रखा है। क्लियर हो गई बात? तो ये लेक्चर समझ में आया आपको, मजा आया? तो ये टेबल आप क्या करोगे, जब भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आएगा, आप ये टेबल क्या करोगे, करके आओगे, ऐसे ही बना के आओगे। आप ये जो रेड वाले बॉक्स हैं इनको मत लिखना, जब पेपर में करोगे तो ये रेड वाले बॉक्स मत लिखना, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखे थे, ये कैपिटल P ऐसे कैसे आया है। क्लियर हो गई बात? तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में क्या करिए, भेजिएगा। मैं अगले वीडियोस में क्या करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और एक छोटा सा काम करना है, बिना मेहनत के कौन सा काम होता है आज की दुनिया में, होता है, क्या करना है, चैनल विजिट करना, वहां पे प्लेलिस्ट बनी है, पढ़ लेना, ठीक है। और चैनल विजिट करोगे तो एक काम और करना, क्या, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। क्लियर? और आने वाली वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं, जिसमें मैं डेंसिटी फंक्शन लेके आऊंगा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे 1 डायमेंशनल में मैंने सारी चीज कवर की है, ऐसे ही 2 डायमेंशनल में भी कवर होंगी। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।